प्यारे बच्चों, अनम बिंदास को सब्सक्राइब ज़रूर करना। अरे पुन्नू, जल्दी निकल आओ। पता है ना, घर से दूर जाते हुए भी तुम ऐसे ही देर लगाते हो। पता है ना, बहन के घर जाना है, उसकी बेटी की शादी है। अब जल्दी से मुझे उसके घर छोड़ के आओ, तुम्हें भी लेकर जाना है। पीछे से अंडे हमारे रखे हैं बेचारे, उनका भी तो आकर देखना है। अरे डोना बहन, कहाँ जा रही हो तुम? इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो? बताओ तो ज़रा, तुम्हारे घर ही आ रहा था। अरे क्या बताऊं कुल्लू भैया, मैंने अपनी बहन के घर जाना है, उसकी बहन की बेटी की शादी है, इसलिए जाना बहुत ज़रूरी था, वरना तो बिल्कुल ना जाती मैं। आप बताएं, आप क्या जल्दी में है? आपने मेरा रास्ता रोका क्या? कोई काम था? हाँ हाँ, कोई काम नहीं था, बस इतना ही बताने आ रहा था। आज से मेरी बह बेटी की शादी शुरू होने वाली है, कुछ टाइम रह गया है, बस उसकी शादी है, ज़रूर आना तुम। ये कौन से जंगल में मैं आ गया हूँ? मैं तो बहुत ज़्यादा इधर भूख से मर रही हूँ, न जाने कब कोई पंछी मुझे मिलेगा जिसको मैं खाकर अपना भोजन बना सकूँ। मुझे तो बहुत भूख लगी है, मैं अभी जो मिलेगा उसको खा जाऊंगी। मैं तो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली बन जाऊंगी। ये जंगल ये जंगल तो बहुत अच्छा लग रहा है, लगता है नया जंगल है। इसमें तो स्वादिष्ट पंछी रहते हैं, मैं उनको रोज एक एक करके खा जाऊंगी। मेरी शक्तियां जब तक खत्म हो गई हैं, जब तक वापस नहीं आती, यहीं अपना घर बना लेती हूँ। ऐसे ही चुड़ैल जादुई घर बना लेती है। घर तो बन गया है, अब कोई भोजन ढूंढ आती हूँ। बहुत भूख लगी है, कोई ना कोई पंछी उसका अंडा मिल ही जाएगा। जाती हूँ, देख के आती हूँ। मैं सबको खा जाऊंगी, बहुत भूख लगी है। लगता है कि मेरी शक्तियां जा रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। अरे देखो तो मिट्टू, देखो कितना ही सुंदर अंडे हमने दिए हैं। देखो तो जल्दी ही इनमें से बच्चे निकल आएंगे, हमारे भी नन्हे मुन्ने बच्चे होंगे। मैं तो कब से राह देख रही हूँ अपने बच्चों की। हरियाली बातें करती करती घर से बाहर निकल जाती है, दोनों ही घर से चले जाते हैं। वहां पर चुड़ैल अंडा देकर फौरन अंदर आ जाती है। ये किसके अंडे हैं? बहुत ही स्वादिष्ट लग रहे हैं, आज के आज खा जाऊंगी। अरे हरियाली रोने लगती है क्योंकि उसके अंडे गायब होते हैं। न जाने मेरे अंडे कहाँ चले गए, कौन दुष्ट हमारे अंडों को ले गया है। मैं तो ये बात उसको टूनी को भी बताती हूँ, उसका भी अंडा है, ताकि वो अपने अंडे की हिफाजत करे। मुझे बहुत दुख हो रहा है। अरे मिट्टू, कोई बात पता करो, हमारे अंडे कहाँ चले गए हैं? मैं क्या करूं, मुझे बहुत भूख लगी हुई है, कब से ढूंढ रहा हूं शिकार, मुझे तो कोई मिल भी नहीं रहा। आज जो मिलेगा उसको भी खा जाऊंगा, मैं तो अंडे खाऊंगा, बहुत भूख लगी है। हाय मेरे प्यारे अंडे, तुम कितने सुंदर हो। मम्मा तो कब से इंतजार कर रही है आपका। आपके आने की खुशी में मैं तो घर से बाहर भी नहीं निकलती, आपके लिए बैठी रहती हूँ। मुझे तो खुशी से नींद नहीं आ रही कि आप कब निकलोगे। आपके पापा उधर नानी के घर रह गए हैं, मुझे आना पड़ा ताकि आपका ख्याल रखना था। मेरे बच्चे, मेरे सुंदर बच्चे, कब तुम निकलोगे? मम्मा ये कहते कहते आग लग जाती है। इस चिड़िया की तो बातें सुन सुन के मेरा भी दिमाग चकरा गया है। मैं ऐसा करता हूँ, जाकर फौरन अंडा खा लेता हूँ इसका। बड़ी आई अपने अंडे से बातें करने वाली, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, मैं खा के ही रहूंगी इसका अंडा। मेरी तो शक्तियां जा रही हैं, जल्दी से अंडा खा जाती हूँ। ऐसे ही चुड़ैल प्राणों का अंडा खा जाती है। मेरा अंडा, मेरा सुंदर अंडा कहाँ चला गया? रात तो इधर ही था, 1 मिनट के लिए आँख क्या लगी, अंडा ही गायब हो गया। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, जिसने भी मेरा अंडा चोरी किया है मैं नहीं छोड़ूंगी। मेरा प्यारा अंडा, मैं क्या करूं? मैं जंगल में किससे कहूं ये बात? टोना बहुत उदास बैठी थी। अरे बहन, क्या हुआ, क्यों रो रही हो? कोई बात भी बताओ या रोई जाओगी? सिर्फ आंसू ही बहा रही हो। क्या बताऊं कालू भैया, क्या बताऊं? मेरा अंडा था, वो भी पता नहीं कौन दुष्ट ले गया है। सुना है हरियाली का भी अंडा किसी ने चोरी कर लिया है। मैं तो बहुत परेशान हूँ, मेरे अंडे के साथ ही ऐसा क्यों हुआ? ले देकर एक ही अंडा था मेरा, बहुत मुश्किलों से निकला था, अभी पता नहीं क्या करूं। ये घर किसका है? इतने घने जंगल में कोई पंछी कैसे अपना घर बना सकता है, वो भी इतनी डरावनी जगह पर?
पता नहीं किसका घर है, मैं जाकर देखता हूँ। न जाने कौन है जो आकर बस गया है यहाँ पर। पहले तो यहाँ किसी का घर नहीं था। चुपके भी देखता हूँ, जाकर देखता हूँ कौन रहता है इसके अंदर। यूँ कालू ये कहकर घर के अंदर चला जाता है। ये क्या पड़ा हुआ है? ये तो हड्डियाँ है और ये अंडे के छिलके। लगता है कोई यहाँ पर जादूगर आ गई है जो इसमें अंडे अपने खा जाती है। ये पंछियों के अंडे जो गायब हो रहे थे, लगता है यही उठाकर खा जाती है। मैं आज चुप कर देखता हूँ कौन है जो ये सब कुछ खा कर रहा है। यूँ कालू चुप के देखता है कि वहाँ पर चुड़ैल जा रही थी घर के अंदर। ये चुड़ैल कौन है? मैं जाकर चील को कहता हूँ, अरे चील भैया, हमारे जंगल में एक चुड़ैल आ गई है जो सभी के अंडे खाई जा रही है। आप कोई उपाय बताओ, कोई हल बताओ, हमारी उसे जान छुड़वाओ। हमारे जंगल का तो सुकून ही खत्म हो गया है। चील उसे कहता है, उस चुड़ैल, लाल जो चुड़ैल है, उसकी शक्तियाँ एक बहुत ही बड़े अंडे में है। उसकी शक्तियाँ खत्म हो गई हैं, वो शक्तियाँ लेने के लिए अंडे खा रही है। तुम उसको कहना कि चील का बहुत बड़ा अंडा है, जो वो खाएगी तो उसकी शक्तियाँ वापस आ जाएंगी। यूं वो उसमें कैद हो जाएगी। कालू ऐसा ही कहता है। खिड़की के पास जाकर कहता है, चील का अंडा उस गुफा के पास रखा हुआ है जो पुरानी हवेली के अंदर है। मैं ये बात तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ ताकि तुम मेरे दोस्त हो, ताकि तुम्हारी शक्तियाँ आ जाए। चुड़ैल ये बात सुनती है कालू की तो वो कहती है, हाँ हाँ, मैं ज़रूर खाऊंगी वो अंडा। मैं तो ज़रूर शक्तिशाली बनना चाहती हूँ। इस छोटे छोटे अंडों से मेरी इतनी शक्ति नहीं आ रही। हाँ, यही घर था जो कालू बता रहा था। ये पुरानी हवेली अंदर जाती है। हाय, ये वाला अंडा, ये तो चील का अंडा है। इतना बड़ा अंडा मैंने तो कभी नहीं देखा। हाँ, इसके अंदर इसको खाऊंगे तो बहुत शक्तिशाली हो जाऊंगी। मैं ये अंडा खा जाऊंगी और देखना सब पे राज करूंगी। सबको खा जाऊंगी मैं और पूरे जंगल में मैं ही राज करूंगी। ये सोचकर चुड़ैल अंडे को हाथ लगाने की कोशिश करती है। जो ही हाथ लगाती है, अंडे के अंदर कैद हो जाती है। बचाओ मुझे, बचाओ। प्यारे बच्चों, सब्सक्राइब करके ज़रूर बताना।